गुड मॉर्निंग। मयंक, अरे बिना खाए उठ रहे हो, क्या बात है? देखिए ना बुआजी, मयंक को क्या हो गया है? आजकल कुछ खाता ही नहीं है। नहीं, पीलिया तो नहीं है। मैं ठीक हूँ बुआ जी। ठीक हो तो फिर पराठे क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने इतने प्यार से बनाए। मुझे भूख नहीं। देखा बुआजी, भूख नहीं है। अच्छा, एक गिलास दूध पी लो। क्या हुआ? क्या हुआ मयंक? पेट में दर्द हो रहा है? पेट की मरोड़ के लिए तो वैद्य जी की दवा शर्तिया इलाज है। हम अभी चलते हैं वैद्य जी के पास, यही रुकना। कुंजन, ये क्या बकवास है? ये बकवास तब तक चलती रहेगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। माफ कर दो ना प्लीज। नो। अरे इतने खड़ूस मत बनो, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ। सॉरी 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 सॉरी। बहुत अकड़ू हो तुम। अच्छा, मैं अकड़ू हूँ और तुम? देखो कुंजन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? भैया अब तक तुमसे नाराज है? हाँ, और मेरे लाख मनाने पर भी वो मुझे माफ नहीं कर रहा है। पता है कुंचन, भैया दिखने में बड़े लेकिन अंदर से एकदम बच्चे वाली जिद उनमें कूट कूट के भरी है। तो अरे क्या कर रही हो? भैया से बात करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे बात नहीं करेंगे ना। कोशिश करो। ये लो, मैं ही फोन करता हूँ। The number you have called is currently busy on another line. Please hold on or try again later. बिजी। खैर, बाद में अपना फोन कर लेगी। फोन बिजी आ रहा है, मुझे पता है। वो मुझे कभी वापस कॉल नहीं करेगा। हाय मयंक। ओ हाय श्री। यार अगर कुछ कर नहीं रहे तो मेरे साथ जरा डेकोरेशन वाले के पास चलोगे? हाँ ठीक है, चलो। लेकिन कुंजन, ऐसा क्यों हुआ कि भैया तुमसे इतने नाराज है? वो कुछ नहीं, बस छोटी सी बात का पहाड़ बना रहे। कुंजन, हम एक आइडिया दे। आज तुम कुंदन ज्वेलर जाने वाली हो ना? हाँ, तो उसके बगल में एक अच्छा बुक स्टोर है। भैया के लिए एक अच्छी सी किताब खरीद लेना, शायद बात बन जाए। पता है, भैया साइंस की बुक्स के दीवाने हैं और उसके बगल में गिफ्ट का भी स्टोर है, लेकिन किताब शॉर्ट है। ट्राई करके देखो ना। ओके मेरी अंतर्यामी, चलो अब क्लास के लिए देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। हाँ, एंड हाँ, शाम को ज्वेलरी स्टोर साथ में जाएंगे। और याद है ना, आज पड़ोस में सत्यनारायण की कथा है। आज लौटने में देर मत करना। ये सब यहाँ कैसे? क्या ये सब गुंजन का तमाशा देखेंगी? अच्छा है ना दीदी, देखने दीजिए। मयंक के साथ साथ सभी के सामने उसकी असलियत आ जाएगी। अरे वाह, जो तुम कह रही हो ना, अगर ऐसा हो गया तो बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हें पता है ना कितनी चंट है वो लड़की। छोड़िए ना दीदी, चलिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे सीमा, आज तो अपनी बहू से मिलवाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मोहल्ले की सारी सास हमारी बहू को एक साथ आशीर्वाद देंगी। काश आज का दिन देखने के लिए हमारी नानी जिंदा होती। उनका बड़ा मन था मयंक की दुल्हन को देखने का। पता है आप लोगों को, आज हमारी बहू हमारी नानी की दी हुई साड़ी और जेवर पहनने वाली है। बहुत सुंदर लगेगी हमारी बहू, बस इसकी नजर ना लग जाए। हमारी तो एक ही बहू है, हमारी तो बेटी भी वही है और बहू भी वही। हम तो अपना सारा लाड प्यार उसी पर लुटा देंगे। हाँ,
बस दीदी, सारी तारीफ क्या आप ही लूट लेंगी? गुंजन भी तो इतने पुराने जमाने की साड़ी और सेट पहन रही है, उसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए। मुंबई की लड़की है आखिर वो। अरे किस्मत वाली हो सीमा, वरना आजकल की लड़कियां भगवान ही बचाए उनके तेवर से। हाँ, भगवान की दया से हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें इतनी प्यारी बहू मिल रही है। हाँ वाह गुंजन, तुम तो छा गई। सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर दिख रही हो। चाची जी तुम्हें देखकर खुशी से पागल हो जाएंगी और मयंक भैया, उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुंजन, बस एक काला टीका लगा लो, किसी की नजर ना लगे। ओके ओके, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो, मिस ब्यूटीफुल एंड होने वाली मिसेस विहान अग्रवाल। चलो अब नीचे चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। अरे रचना, गुंजन, 16 सिंगर हो गया हो तो आ जाओ नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। पूजा के लिए जाना है ना? लो, आ गई। हाय, ये हार तो मेरे पुराने हार से भी लाख गुना अच्छा है। सच गुंजन, आज तुम स्नेहा से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। मौसी जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आंटी को इतना बुरा लगेगा। मुझे डिजाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगा तो। ओल्ड फैशन? तुम्हारे लिए वो सिर्फ मामूली गहने थे, एक आउटडेटेड फैशन स्टेटमेंट। और उसके पीछे किसकी क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात है, उनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। गुंजन, तुम इतनी बनावटी और लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम भी बड़े शहरों के उन टिपिकल लोगों जैसी निकली। ना किसी के रिश्तों की परवाह और ना किसी के इमोशंस की कदर। एक मिनट मयंक, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। ये सारी बातें आराम से बैठकर भी तो हो सकती है। मुझे माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गुंजन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है ताई जी? बस मयंक, बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं अपनी मम्मा की ज्वेलरी के साथ भी ऐसे ही करती थी। आफ्टर ऑल पहना तो मुझे। बस करो गुंजन, ये किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा? हाँ, अपनी गलती की माफी मांगने बजाय तुम हम सबसे बहस कर रही हो। ये समझाना चाहते हो कि तुम सही हो और हम सब गलत हैं। मेरी माँ की जरा भी इज्जत नहीं तुम्हें। देखो तुम्हारी वजह से कैसे रो रही है वो। उनकी आंसुओं की कुछ तो कदर करो गुंजन। कल को अगर मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई कोई चीज तुमसे छीन ली, बर्बाद कर ली, तो कैसे लगेगा तुम्हें? उन्होंने तुम्हें सीडीज दी थी ना, अगर वही सीडीज में तुमसे लेके तोड़ दूं, डिलीट कर दूं, तो कैसा लगेगा? देखा, दर्द हुआ ना, लगा ना बुरा? वैसे ही मेरी माँ को भी तकलीफ हो रही है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। आज कॉलेज नहीं है? है ना, बस निकल ही रही थी। पहले सोचा सीमा आंटी से मिल लूं। अरे वाह, तुम दीदी से मिलने के लिए जा रही हो? बहुत अच्छा कर रही हो। ये लो, हम तो भूल ही गए, हमने ना छत पर मिर्ची सुखाने के लिए रखी थी, हम वो ले आते हैं। तुम जाओ, दीदी से मिल लो।
वो अपने कमरे में ही है। ती सो रही है, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। दीदी आपकी बहू आपसे माफी मांगने आ रही थी। खबरदार, जो उसे हमारी बहू कहा तो हाँ। दीदी हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। नहीं, मजाक में भी ऐसा नहीं कहना। हाँ अच्छा ठीक है, पर पता है हमने उसे यहाँ आने से रोका था। हम तुम्हारा इशारा समझ गए थे। बस अब ना जल्दी से जल्दी हमें हमारे गहने वापस मिल जाए। पता है उसने हमारे पुराने गहनों को नया बनवा दिया है। हाय कितना सुंदर डिजाइन था। वो तो है, जब हमने उसके गले में देखा ना इतना सुंदर लग रहा था। अच्छा होता कि हम पहले से ही ना उन्हें नया बनवा लेते। अरे नहीं दीदी, अगर ऐसा कर देती हैं आप तो आज का ये दिन हम देखते कैसे। दीदी इतना दर्द हो रहा है ना दीदी? हर जगह हो रहा है। क्या हुआ माँ? ये मुआ दर्द हमारी पीठ पकड़ कर ही बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। लगता है कुंजन ने ये फूल दिए हैं, साथ में माफी भी जरूर मांगी होगी। माँ, मैं जानता हूं कि गुंजन ने गलती की है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। माँ, उसका मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था और ना कभी होगा। हाँ मयंक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उसे एक बार आके दीदी से माफी तो मांग लेनी चाहिए थी ना। क्या गुंजन ने अभी तक माँ से माफी नहीं मांगी? मुझे लगा कि ये फूल गुंजन ने। ये फूल तो चारू ने भिजवाए हैं। उसका फोन आया था तो हमने उसे बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रही है। हम सबने उसके साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो हम सब का, पूरे परिवार का और खासतौर पे दीदी का कितना ख्याल रखती है ना। इतना सब कुछ हो गया पर कुंजन एक सॉरी नहीं बोल पाई। ये सब हम क्या सोच रहे हैं? हम तो राजीव सर से कहीं हमें ये सब नहीं लेकिन हे भगवान, विहान का फोन। क्या करे, उठाए कि
हेलो। हेलो, कौन रचना? जी। गुड, मैंने तुम्हारे लिए फोन किया था। गुड यू पिक्ड अप। हमारे लिए? हाँ, एक्चुअली मैंने तुम्हारी स्वीट सी आवाज सुनने के लिए फोन किया। एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? आई नो, तुम शर्मा रही होगी, राइट? देखो, इसमें सर हिलाने की जरूरत नहीं है। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं वहां नहीं हूं। देखो, आई लाइक द वे यू आर। थोड़ी शाय सी, थोड़ी स्वीट सी, बट यू नो, कभी कभी ये शाइनेस ज्यादा हो जाती है। शर्माना अच्छी बात, लेकिन कभी कभी वी नीड टू टॉक। हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। सो कम ऑन, ओपन अप। देखो, हमारी शादी होने वाली है। वी गोना बी हस्बैंड एंड वाइफ। लगता है शर्माने का दिन है। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। चलो, सी यू, बाय। अब बाय तो बोल दो। बाय। हाँ, कम से कम बाय तो बोला। देखो, अपनी वो जो टॉकेटिव से सिस्टर है ना, उसे थोड़ा सा सीखो। उसे देखो, बिना वजह बोलती रहती है, और हमें कि तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। एनीवे, सी यू, बाय। बाय। मैं सुबह गई थी उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सो रही थी। बेटा, अरे बेटा, तुम कब आई थी हमारे कमरे में? हम तो रात भर जागते रहे। इस दर्द की वजह से ना नींद आई, ना चैन मिला। रात भर तड़पते रहे हम तो। नहीं आंटी जी, रात को नहीं, मैं सुबह आई थी। आप संगीता चाची से पूछ लीजिए। हाँ, गुंजन ने हमसे कहा तो था कि वो सीमा दीदी से मिलने के लिए उनके कमरे में जा रही है, पर उसके बाद हम छत पर चले गए थे, तो हमने देखा नहीं कि वो गई थी या नहीं। पर मैं बस करो गुंजन, और कितना झूठ बोलोगी? झूठ? मैं सच कह रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं गई थी उनसे मिलने। एक मिनट, अब तुम दोनों ये बहस बंद करो। गुंजन बेटा, कोई बात नहीं, तुम अभी सीमा से माफी मांगो। अरे नहीं दीदी, तुम क्यों? माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। हमें माफ कर दो बेटा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो हमारी है। हमने तुमसे जबरदस्ती की, तुम्हें वो अपनी नानी का खानदानी हार पहनने के लिए दिया। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम तो बड़े शहर की नए विचारों वाली लड़की हो। बेटा, हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बस करो माँ, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं, आप गुंजन के आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं? हाँ, अगर किसी को आपका प्यार, आपका अपनापन नहीं चाहिए ना, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, उसी का नुकसान है। और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? चलिए कमरे में चलिए, आप आराम कीजिए। किसी नादान, घमंडी या बेवकूफ की वजह से आप परेशान मत होइए। गुंजन बेटा, आओ चलो, नाश्ता तैयार है, चलकर कुछ खा लो। पता है आज हमने क्या बनाया? पूरी, आलू और जलेबी। बाकी सबने तो खा भी लिया है। रचना तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो आओ। मौसी जी, मेरा मन नहीं है। जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। गुंजन बेटा, थोड़ा सा धीरज रखो। हम किसी एक की तरफदारी करके ये नहीं कहेंगे कौन सही है और कौन गलत। हर औरत का फर्ज होता है कि वो अपने पूरे परिवार को हमेशा साथ लेकर चले।
रेशमी डोर से सबको एक साथ बांध कर रखे। जिन चीजों से घर की शांति बनी रहे, सुख और चैन पनपने लगे, वही चीजें हमें करनी चाहिए। और तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अब चलो नीचे चलकर जल्दी से कुछ खा लो। आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है, पर खाने के बाद तुम थोड़ा सा आराम करो और सोचो आगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, चल आओ बेटा। रचना, गुंजन, देखो तो कौन आया है, तुम्हारे दोस्त और विहान। आंटी जी, आपने ऐसा क्यों कहा? विहान और उसके दोस्त, मेरी गिनती भी दोस्तों में ही होती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तुम सब ये बताओ, क्या लोगे, चाय या ठंडा? नहीं, एक काम करो, तुम सब बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लगाते हैं। नहीं आंटी जी, थैंक यू सो मच। पर क्यों बेटा? हम सब खा के आए आंटी जी। और आंटी हम गुंजन और रचना को ले जाने आए हैं। हाँ, ले जाने आए? लेकिन आज तो कॉलेज में छुट्टी है ना? हाँ आंटी, आज कॉलेज की छुट्टी है, बट हम सब ने डिसाइड किया है कि आज हम एग्जीबिशन देखने जाएंगे। दुनिया भर के स्टैम्प्स की एग्जीबिशन हो रही है, नए पुराने। तो हमने सोचा वहां जाके हमें कितनी नॉलेज मिलेगी, हर देश की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता लगेगा। और वैसे भी रचना को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना आंटी? हाँ बेटा, सो तो है, लेकिन बात यह है कि आंटी प्लीज मना मत कीजिए, वैसे भी स्टैम्प एग्जीबिशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा वो प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज प्लीज। आंटी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, एग्जीबिशन के बाद मैं इन दोनों को खुद घर छोड़ने आ जाऊंगा। हाँ बेटा ठीक है, अगर ये दोनों जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इन्हें घर जल्दी वापस आना होगा। हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। मौसी जी, मेरा जाने का मन नहीं है। प्लीज गुंजन, चलो ना। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा सच में मन नहीं है। और रचना, वैसे भी हिस्ट्री तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, तो मैं वहां क्या करूंगी, तुम लोग जाओ ना। तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। रचना बेटा, अगर इसे नहीं जाना है तो जबरदस्ती मत करो, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ ना। विहान बेटा, रचना को 1-2 घंटे में वापस ले आना, इसके पापा को ये सब पसंद नहीं है ना। जय आंटी, चले रचना। जाओ बेटा, जल्दी वापस आना। बाय गुंजन। बाय मम्मी। बाय बाय गुंजन। बेटा तुम नाश्ता खत्म करो। जी। अरे संगीता, कितना मजा आया ना। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमारा मतलब है कि किसी को पता भी नहीं चला, और गुंजन अपने आप ही बुरी बन गई। मजा तो बहुत आया। उसकी ईगो को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है ना हमने, अब वो गलती से भी हमसे पंगा नहीं लेगी। हाँ। और अपना मयंक, उसकी ईगो तो पहले से ही इतनी बड़ी है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, आपने दवाई ले ली है ना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे संगीता, दवाइयाँ खा खा के ना हमारा तो जायका ही खराब हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, हम है ना, हम आपके लिए आपके पसंद का दाल का हलवा बना देते हैं, वो भी देसी घी और गुड़ के साथ। वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है ना आंटी। अरे हाँ संगीता, सर्दी से याद आया कि सर्दी के कपड़े भी तो निकालने हैं ना, उन्हें धो धा के उनमें धूप भी लगानी है। आंटी जी प्लीज।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे हाँ संगीता, हम तो तुम्हें बताना भूल ही गए। बाजार में ना बहुत ही अच्छी अच्छी गाजर आ रही हैं, बड़ी सुंदर और लाल लाल। और सर्दी में गाजर की सब्जी बहुत अच्छी रहती है। आंटी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो तुम कह रही थी कि दाल का हलवा बनाओगी। आंटी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे हाँ, दाल का हलवा, वो भी देसी घी और गुड़ के साथ। सीमा, संगीता, हम देख रहे हैं गुंजन कब से तुम दोनों से माफी मांग रही है और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही। दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि सीमा दीदी गुंजन को माफ कर ही देंगी, लेकिन वो नाराज तो हो ही सकती है ना। गुंजन बेटा, अब तुम्हें सीख लेनी चाहिए। गलती करना पाप होता है और गलती को दोहराना महापाप। बेटा आगे तो तुम खुद ही समझदार हो। देखो, आइंदा से कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना। हाँ जी आंटी जी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुंजन, क्या हम हमारी पुरानी सब मिस्टेक्स को भूल के एक अच्छी सी नई शुरुआत कर सकते हैं विद अ क्लीन स्लेट? ओके, अब जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू ऑल दैट। एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए भरोसे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। नहीं, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं पहले सॉरी बोलो। सॉरी? ओके बाबा, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हैप्पी? अच्छा, अब तो मुझे वो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी तुम्हारी सनशाइन वाली स्माइल दो ना। ओके, वो जो टूथपेस्ट की एड में होती है ना, ऐसी बड़ी सी स्माइल। देखो गुंजन, बनारस में ऑलरेडी बहुत सर्दी हो रही है, इसलिए अगर तुम्हारी एक प्यारी सी स्माइल मिल जाए ना, तो शायद थोड़ी सी धूप निकल जाए। स्टॉप इट मैन, तुम अपनी हिंदी नॉवेल्स वाले डायलॉग्स मारना बंद करो, बहुत चीप लगते हैं। अच्छा देखो गुंजन, अब तुम खुद शुरू कर रही हो, है ना? खैर जो भी हो, आई एंजॉय रीडिंग देम। एटलीस्ट वो तुम्हारी बोरिंग इंग्लिश नॉवेल जैसे नहीं होता। हाँ, हाथ में डिक्शनरी पकड़ के बैठे रहो, पूरी स्टोरीज का ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चुप। देखो गुंजन, हम ऑलरेडी बहुत सारी लड़ाइयां कर चुके हैं, बहुत सारे झगड़े, कन्फ्रंटेशंस, नोक झोंक, सब कुछ इतना हो चुका है कि अगले 2 साल का कोटा पूरा हो चुका है। अब और नहीं गुंजन, प्लीज। देखो गुंजन, एक अच्छी जिंदगी के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहला, प्यार, प्यार और प्यार। अच्छा, अब तो एक प्यारी सी स्माइल दो ना। नहीं? अच्छा चलो फिर एक अच्छी सी हक दे दो। कम ऑन, प्यारा सा हक। कम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।